हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में गैसियस स्टेट तक कर लिया था, तो हम आज उसके नेक्स्ट पेज पे उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे मार्क डाउन कर लेना सब कि यहाँ पे डेंसिटी की डेफिनेशन हमें दी हुई है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेंसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग का मतलब कम से ज़्यादा। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, आयरन। इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम डेंसिटी किस में होती है और उससे हम सबसे ज़्यादा डेंसिटी तक जाएंगे। मास पर वॉल्यूम, किसका मास पर वॉल्यूम कम से ज़्यादा में जाता है, जैसे एयर का मास और वॉल्यूम सबसे कम होगा। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो धुआं निकलता है, उसके बाद कॉटन जो जिसका थोड़ा वेट होगा, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक और फिर आयरन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टेब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमें सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स कौन से लिए हैं इसमें, शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स्ड। वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड। इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा होता है, मैक्सिमम। इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस उसके मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं जैसे हम आइस में देखते हैं, तो इसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, वेरी लेस। उसकी रिजिडिटी और फ्लूइडिटी कैसी होती है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जैसे आइस होती है वो रिजिड होती है, और इसकी फ्लूइडिटी भी, ये फ्लो नहीं कर सकती। जब जैसे कि आइस जब तक कि मेल्ट नहीं होगी, उसे हीट नहीं मिलेगी, वो मेल्ट नहीं होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, नेग्लिजिबल। हम इसे जैसे कि टेबल होता है तो हम उसे मुक्का मारें या फिर हम उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो कंप्रेस या फिर चपटी नहीं होती। अब लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे कि पानी, हम उसे जिस कंटेनर में जिस शेप में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम का मतलब कि लिक्विड है वो फिक्स्ड वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, मतलब कि वो शेप तो चेंज कर लेगा पर उसकी वॉल्यूम, अब जितना पानी है पानी तो उतना ही रहेगा ना, दूसरे कंटेनर में डालने से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, उसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा होता है, लेस देन सॉलिड। उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो होता तो है पर सॉलिड से कम। इंटरमॉलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कैसा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, तो वो फ्लो कर सकते हैं और वो रिजिड बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वाटर तो हमारा फ्लो कर ही सकता है और वो रिजिड बिल्कुल भी नहीं होता, और ये कंप्रेसिबल भी होते हैं। गैसेस, नो फिक्स्ड शेप, गैसेस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अब सिलेंडर हमारे घर आता है, अब हम सिलेंडर की गैस को किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगी, तो उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। गैसेस के पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। अब गैस को हम चाहे बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डालें तो ज़्यादा गैस छोटे कंटेनर में भी आ जाएगी, पर उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, तो उसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत कम होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस, इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, ये फ्लो कर सकते हैं और ये बिल्कुल रिजिड नहीं होते, और ये हाईली कंप्रेसिबल भी होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। So, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। अब इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ बताना है। तो फर्स्ट हम आते हैं रिजिडिटी पे। इट इज़ द propensity of a substance to continue to remain in its shape when treated with an external force।
रिजिडिटी का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस पे जब हम फोर्स लगाएं, कोई भी चीज़ है जिस पे हम फोर्स लगाएं, तो वो फोर्स लगाने पर अपनी शेप अगर चेंज नहीं करता है तो वो क्या होता है, रिजिड होता है। तो इसके प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी की प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर पढ़ी, किस में थी, सॉलिड्स में। सेकेंड, कंप्रेसिबिलिटी। It is the attribute of the particles to contract its intermolecular space when exposed to an external force, thereby escalating its density. Compressibility का मतलब ये है कि जब उस पर, अब जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पर हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है, पर हमें उसे थोड़ी स्पेस में हमें रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर उसका ढक्कन बंद करके उसका कैप लगा के हम उसे फोर्स करेंगे, उसको दबाएंगे। तो अब जैसे हमने पढ़ा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, तो वो अपने मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह में एडजस्ट होने के लिए अपने इंटरमॉलिकुलर फोर्स को, अपने इंटरमॉलिकुलर स्पेस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो और मूव फ्रीली। अब ये क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी है जिससे वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, पानी ज़मीन पे गिर जाएगा तो वो बहता ही चला जाएगा। फिलिंग द गैस कंटेनर, द पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक इट्स शेप एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें पार्टिकल्स ये तो नहीं है कि हमने गैस भर दी तो वो नीचे ही दबी हुई है, नहीं, वो पूरे गैस सिलेंडर में फ्रीली मूव करती है। शेप, इट इज़ द डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एक्सटर्नल बाउंड्री। अब शेप किसी भी चीज़ की जब एक फिक्स्ड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शेप, स्ट्रक्चर उसका फिक्स्ड होता है। सिक्स्थ आता है काइनेटिक एनर्जी। मोशन अलाउज पार्टिकल्स टू पोजेस एनर्जी विच इज़ रेफर टू एज काइनेटिक एनर्जी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बार पढ़ा हुआ है कि जब हम हीट इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस बाय वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर आर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिखाया गया है, सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। डेंसिटी, इट इज़ द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। डेंसिटी की डेफिनेशन हमें इन क्वेश्चंस के फर्स्ट पॉइंट में ही स्टार्टिंग में दी हुई थी कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, इसमें एम क्या है, मास, एंड वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ट। तो हमें इसका रीज़न देना है कि क्यों जब गैस को हम एक वेसल में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली उसे फिल कर देती है। तो इसका रीज़न क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई विच अलाउज दैम टू रैंडमली मूव। जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, गैसियस पार्टिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है जिससे कि वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब इसका भी रीज़न देना है कि क्यों गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर डालते हैं। Gas molecules possess high kinetic energy due to which they are under constant motion inside the container in random direction, which causes them to hit the walls of the container and create vibrations. These collisions with the wall of the container contain प्रेशर। अब उन्होंने कहा है, इसमें भी वही सेम रीज़न दिया है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, इसलिए वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं जिससे कि वाइब्रेशंस होती हैं। अब हमें थर्ड क्या दिया हुआ है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब वुडन टेबल को हम सॉलिड ही क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम उसे सॉलिड ही कंसीडर करते हैं।
A wooden table should be called a solid as it possesses all the properties of a solid such as, उसके पास solid की कौन सी properties होती हैं, such as definite shape and size, intermolecular attraction between closely packed particles, it is rigid and cannot be compressed. उसके पास ये सारी properties होती हैं solid की तरह, जिससे हम उसे solid ही consider करते हैं. अब हमें फोर्थ क्या दिया हुआ है, we can easily move our hand in the air but do not same through a solid block of wood. We need a carrot expert. हमें क्या कह रहा है ये, कि हम अपना हाथ को एयर में तो ईजिली मूव कर सकते हैं, पर हमें वुडन में अपने हाथ को आर पार करने के लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए. ऐसा क्यों? मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स विच आर डेंसली पैक्ड. हैंस वी कैन ईजिली able to break the force of attraction when we move our hand through air, but find it difficult to break a solid because of greater force of attraction between molecules, which a karate expert is able to smash with the application of a lot of force. अब इन्होंने कहा है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम easily अपना हाथ हमारा चीर के जा सकते हैं क्योंकि वो गैस होती है, पर जो वुडन है वो एक सॉलिड है, तो उसको हमें चीरने के लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए क्योंकि उसमें इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. अब हम फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आज की वीडियो के. लिक्विड्स जर्नली हैव अ लोअर डेंसिटी देन सॉलिड. लिक्विड की डेंसिटी मास पर वॉल्यूम सॉलिड से कम होता है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई. अब इन्होंने कहा है लिक्विड्स का डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, पर हमने ये भी देखा है कि जो सॉलिड होता है जैसे कि आइस, वो लिक्विड पे जैसे कि वाटर पे फ्लोट करता है. इसका क्या रीज़न है? डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आइस की डेंसिटी है, मास पर वॉल्यूम है, वो वाटर से कम होता है. The low density of ice can be attributed to the small pores it has, which allows it to trap air. Hence, ice floats on water. अब इन्होंने कहा है the low density of ice can be attributed to the small pores. उसने कहा है attributed क्यों है? क्योंकि उसके पास small pores है, जिससे कि उसके pores के बीच में एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है. तो अब हम फिर से अपनी बुक पे आ जाते हैं. हाँ, तो हमें क्या कहा है, आगे हमें दिया हुआ है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states ऑफ मैटर. सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, गैस एज वाटर वेपर. वट हैपन्स इन साइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. अब जैसे कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स में, इंटरमॉलिकुलर स्पेस में, उनकी शेप में, स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं. वट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस. वी नीड टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, इजंट इट. तो हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे जब हम आगे पढ़ेंगे. सो गाइस, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.